Hello students, this is our lecture number 4, chapter number 4, determinants. As we have already completed 3 lectures and the questions related to properties of the determinant. So properties से related एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया था हमारा, उस क्वेश्चन को एक बार हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास में कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने का मीन्स मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अगर k इंटू ए डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करें तो हम यहाँ पर k का कितना पावर यूज में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट। ओके, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। तो n बाई n का ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a, और उसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि k इंटू ए, k कोई कॉन्स्टेंट नंबर है तो k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो इसको अब हमें ओपन करके बताना है कि कितना पावर हम यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने जो a लिया है वो 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। सो 2/2 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है और इसके लिए अब हमें लेफ्ट हैंड साइड है एक तरह से k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक k का पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि a हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है x, y, z और w। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट किया जाएगा k इंटू ए का मैट्रिक्स। तो k इंटू ए करना है तो हमें k को मल्टीप्लाई करना है a से, यानी a मैट्रिक्स से। और मैट्रिक्स में जो कॉन्स्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो अंदर हर एक एलिमेंट से डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई बनेगा। तो ये बन जाएगा k इंटू एक्स, k इंटू वाई, k इंटू जेड एंड k इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी k इंटू ए हो गया तो अब इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा k एक्स, k वाई, k जेड एंड k डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ से k इंटू ए के डिटर्मिनेंट के लिए हम फिलहाल k को कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का जो है प्रोसेस वो हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में से भी हम इजीली अगर कुछ कॉमन आता है तो उसे कॉमन लिया जाएगा। सो फिलहाल हम पहले रो और सेकंड रो दोनों के अंदर से 2 बार हम k को कॉमन लेते हैं। फर्स्ट रो के अंदर से k कॉमन आएगा और सेकंड रो के अंदर से भी k कॉमन आएगा। सो अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर से k को कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स वाई, के जेड एंड के डब्ल्यू। और अगर हम सेकंड रो में से भी कॉमन ले लें तो ये बनेगा के स्क्वायर, एक्स वाई, जेड और डब्ल्यू। तो फिलहाल ये जो मेरा ए मैट्रिक्स था उसके अकॉर्डिंग ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह से लिखा जाएगा एक्स वाई, जेड और डब्ल्यू। तो इसे तो मैं वापस ए का डिटर्मिनेंट लिख दूंगा और बाहर की तरफ है मेरे पास के स्क्वायर और ये है के इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट कि अगर मैंने 2/2 का या स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था तो उसके लिए हमने ये प्रूव करके बता दिया कि के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी सिमिलर वे में एक बार हम इसको 3/3 का एक डिटर्मिनेंट एज्यूम कर लेते हैं। सो हमने इस बार जैसे यहाँ पर एज्यूम कर लिया लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पर है एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एल, एम, एन। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 और इसके लिए भी अब मुझे k इंटू ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो ये तो a है, अब इस मैट्रिक्स को मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा और k से मल्टीप्लाई करेंगे हम सारे एलिमेंट को, k x, k y, k z, देन k इंटू p, k इंटू q, k इंटू r, देन k इंटू l, k इंटू m, k इंटू n। तो ये हमारा k इंटू ए मैट्रिक्स बन गया। और इसे हम कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में ही बन जाएगा k x, k y, k z, then k into p, k into q, k into r, k into l, k into m, k into n का होल डिटर्मिनेंट। सो ये जो हमने a इस बार मैट्रिक्स लिया, ये इस बार 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था। देन हमें अगर k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था तो पहले हमने फाइंड आउट किया k इंटू ए। तो k को हमने मल्टीप्लाई किया, कॉन्स्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया
ए के मैट्रिक्स से। तो ए का जो मैट्रिक्स था उसको मल्टीप्लाई किया के से, और के से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके हर एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन अब ये के इंटू ए मैट्रिक्स है, इसको अब हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। और फिलहाल ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले सकते हैं के को चाहे किसी रो में से कॉमन लो या कॉलम में से। यहाँ के फर्स्ट रो में से भी कॉमन है, सेकंड में से भी और थर्ड में से भी। तो अब ये बन जाएगा के टू द पावर 3, और यहाँ बनेगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन। तो ये जो है इसी को तो हमने ए डिटर्मिनेंट बोला है। मतलब अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यही तो बनेगा। तो ये बन जाएगा के टू द पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो ये एक तरह से इसकी पावर पर डिपेंड कर रहा है, इसके ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका जो पावर है के की पावर कितना आएगा वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अगर ए मेरा 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था तो ये बना के का स्क्वायर। ओके, और अगर ए मेरा 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स था तो अब ये बनेगा के टू द पावर 3। तो बिल्कुल इसी सिमिलर वे में अगर n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ के को बाहर निकालने पर ये बन जाएगा के टू द पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स है सो के इंटू ए इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए डिटर्मिनेंट, और अगर 3/3 का मैट्रिक्स है सो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट, और अगर 4/4 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है देन के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट, और अगर वो जैसे 10/10 का स्क्वायर मैट्रिक्स है सो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर 10 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो उसी सिमिलर वे में अगर n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स है सो के इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के टू द पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो ये बन जाएगा हमारा किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए कोई कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब हम बाहर की तरफ ओपन करेंगे तो उसमें के का कितना पावर आता है जितना उस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर गिवन होता है। ओके, देन अगला टॉपिक करते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना। सो एक 2 डायमेंशनल जो प्लेन है उसके ऊपर एक ट्राइंगल को एज्यूम करते हैं। ट्राइंगल की जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें जैसे गिवन होंगी x1, y1, सेकेंड पॉइंट हमारा x2, y2, और थर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x3, y3। तो ये तीनों हमें उसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीनों वर्टिसेस की। और इससे अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो बनता है x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। तो ये बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये ट्राइंगल का एरिया है, ये बिल्कुल वही है जो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। 10th क्लास में जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, वो हमने पढ़ा था 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये बिल्कुल यही फॉर्मूला है। जैसे मैं इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करके बताता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो x1 के साथ में अब इसको ओपन करने का वही प्रोसेस होगा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि x1 का रो हटा दो, x1 का कॉलम हटा दो, और अंदर की तरफ फिर ये वाला जो छोटा वाला माइनर है इसको लिखेंगे हम y2 1 y3 1। ओके, देन x2 के लिए नेगेटिव काम मिलेंगे क्योंकि इसका पोजीशन है a to 1। तो 2 और 1 का एडिशन होता है 3 जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे हम साथ में x2। और x2 का भी अगर हम रो और कॉलम हटा दें तो x2 का रो और कॉलम हटाने के बाद में बचता है y1 1 y3 1। तो ये बन जाएगा y1 1 y3 1, और लास्ट में आएगा प्लस का x3। और x3 के रेस्पेक्ट में x3 का भी अगर हम रो और कॉलम हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा y1 1 y2 1। ओके, सो x1 इसको ऊपर से पहले नीचे मल्टीप्लाई करेंगे y2 माइनस y3 माइनस x2, देन दोबारा से पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई y1 माइनस y3 को 1 से मल्टीप्लाई y3 प्लस x3, अब दोबारा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। ठीक है, सो ये वाला बन जाएगा हमारे पास में x1, साथ में हमारे पास y2 माइनस y3। जैसे इसमें से अब हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, नेगेटिव को कॉमन लेने पर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा x2, और यहाँ बन जाएगा ये y3 माइनस y1। ओके, प्लस में आ जाएगा हमारे पास x3 और साथ में y1 माइनस y2। तो बिल्कुल ये सेम फॉर्मूला है, और साथ में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में काम मिलेंगे हाफ। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हाफ काम में आएगा, और हाफ के साथ में ये बन जाता है हमारा
एरिया ऑफ ट्राइंगल का बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला। तो ये सेम फॉर्मूला है, बस इसमें और उसमें फ़र्क कितना सा है, हमने वहाँ मॉडुलस लगा रखा है। मॉडुलस तो वहाँ पर भी गिवन नहीं था, मैंने खुद ने वहाँ मॉडुलस काम में लिया है। मॉडुलस क्यों? क्योंकि एरिया इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, एरिया एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस काम में लिया है, ताकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू बने तो वो भी अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। फिलहाल इसमें नेगेटिव आंसर आना पॉसिबल है, इसलिए उस नेगेटिव को बाद में हम ये रीज़न दे देंगे कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और हम उसे अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, इस फॉर्मूला को अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर हम लिखना चाहें जैसे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 and 1, ओके, और मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और फिलहाल ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इन तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी भी पॉइंट को x2 y2 और किसी भी थर्ड पॉइंट को x3 y3 एज्यूम कर सकते हैं। ओके, देन अब इससे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। Okay, so now we have to find out the area of the triangle with vertices 1, 3, 2, 9 and 7, 4। तो इन तीनों वर्टिसेस की जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है, और फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2 x1 y1 बन जाएगा 1 3 1 9 2 9 1 देन 7 4 एंड 1। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है इसे हम ओपन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2। इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं। तो हम चाहें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के भी रेस्पेक्ट में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फर्स्ट रो के एलिमेंट है सबसे पहले 1 3 एंड 1। सो 1 3 एंड 1, और इसके लिए हम अब पॉजिटिव या नेगेटिव का सिंबल काम में लेंगे, जो कि इसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। पोजीशन का जो सम है अगर वो इवन होता है तो पॉजिटिव, और ऑड होता है तो नेगेटिव। जैसे ये वाला पोजीशन है 1 1, तो 1 और 1 का एडिशन होगा 2, जो कि इवन नंबर है, मतलब ये वाला पॉजिटिव यूज होगा। देन इसका पोजीशन होगा 1 2, 1 और 2 का एडिशन 3 है, जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ नेगेटिव हम काम में लेंगे। देन इसका पोजीशन है 1 3, तो 1 और 3 का एडिशन 4 यानी इवन नंबर है, तो इसके लिए भी हम पॉजिटिव काम में लेंगे। ओके, अंदर की तरफ हम लिखते हैं अब इनके छोटे वाले माइनस। तो छोटे वाले माइनस पहले 1 के लिए लिखेंगे, तो 1 का रो और 1 का कॉलम अगर हटा दें तो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो यहाँ पर एलिमेंट बचते हैं यहाँ पर 9 1 4 एंड 1। 3 के लिए 3 का रो और 3 का कॉलम हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 2 1 7 1। सो 2 1 7 एंड 1। लास्ट हम 1 के लिए लिखेंगे, तो 1 का रो और 1 का कॉलम हटा देंगे, तो 2 9 7 एंड 4। सो 2 9 7 एंड 4। ओके, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 9 4 -3, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 2 माइनस, देन नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 8 माइनस 7 9 63। ओके, सो अब ये बन जाएगा 1/2 9 4 इज 5 माइनस ये बनेगा नेगेटिव में 5, और नेगेटिव 5 जब नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 15। ओके, देन लास्ट यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू 8 63 है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा माइनस में 55। सो 1/2 एंड 20 माइनस 55, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय -35, और नेगेटिव 35 है, तो एरिया बनेगा -35/2। लेकिन एरिया हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए हम इसे अपने आप ही खुद ही पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और एरिया बनेगा 35/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये है इस ट्राइंगल का एरिया।
जिसके हमें तीनों वर्टिसेस की जो कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी गिवन थे। तो यहाँ पर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इनके प्लेस पर हमने इनके कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसे ओपन कर देना है। ठीक है, उससे बन जाएगा इसका एरिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। Okay, now we have to check it that 1, 3, 7, 9 and 11, 13 these are collinear points or not. So collinear point को check करना, तो collinear point का मतलब होता है more than 2 points which are on the same straight line. So अगर दो से ज़्यादा जो points हैं वो अगर सेम स्ट्रेट लाइन पर वैरी करते हैं तो उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। और कोलिनियर पॉइंट का सेंस ये समझूंगा कि इन तीनों पॉइंट से हम किसी ट्राइंगल को हम नहीं बना सकते, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका मतलब उसका एरिया 0 लिखा जाएगा। तो एक तरह से ट्राइंगल का एरिया अगर 0 बन जाता है तो इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं। तो इन तीनों की हेल्प से मैं फाइंड आउट करूँगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 then 1 3 1 7 9 1 11 13 1। ओके, सो 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम ओपन कर लेते हैं। पहली रो के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 -3 एंड +1। ओके, छोटा वाला जो माइनर है उसे अब हम लिखते हैं। सो माइनर यहाँ से बनेगा 1 के रेस्पेक्ट में 9 1 13 1, -3 3 के रेस्पेक्ट में 3 का रो और 3 का कॉलम हटा देंगे तो 7 1 11 1। लास्ट इस 1 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, यहाँ बचेगा 7 9 11 एंड 13। ओके, सो 1/2। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो 1 इंटू 9 -13 -3 मल्टीप्लाई बाय 7 -11 +1 मल्टीप्लाई बाय 91 -99। ओके, सो 1/2। इसका सब्ट्रैक्शन बचेगा नेगेटिव में 4, यहाँ भी नेगेटिव का 4 बचेगा लेकिन -3 से मल्टीप्लाई होकर वो बन जाएगा +12, और यहाँ पर ऑल ओवर बचेगा नेगेटिव में 8। सो 1/2। टोटल नेगेटिव्स हो गए 12, पॉजिटिव भी 12। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका एरिया आ रहा है 0 यूनिट स्क्वायर। और अगर 0 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया है मतलब श्योरिटी से हम ये कह सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स से जो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे थे वो एरिया फिलहाल 0 बन गया है। और अगर एरिया ट्राइंगल का 0 बन जाता है तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं उस ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं वो माने जाएंगे कि तीनों जो वर्टिसेस है, तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पर है और उससे उसका जो एरिया है और वो 0 बन गया है। इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। एरिया 0 आने का मतलब ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए। सो मतलब अब ये श्योर हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो ये कोलिनियर पॉइंट को चेक करने का तरीका। कोलिनियर पॉइंट को चेक करने के लिए हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल को ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर एरिया 0 हो जाता तो कोलिनियर माना जाएगा, और अगर एरिया 0 नहीं होता तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं माने जाएंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी पर डिपेंड हम ले लेते हैं। ओके, 3 पॉइंट ऑलरेडी हमें कोलिनियर गिवन है और हमें अब फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। कोलिनियर गिवन है मतलब श्योर है कि ये तीनों जो पॉइंट्स होंगे वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, यानी इनसे ट्राइंगल नहीं बनने वाला, यानी ट्राइंगल का एरिया हम कितना लिख सकते हैं, 0। तो कोलिनियर गिवन है मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका वैल्यू ऑलरेडी हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1 4 1
4k 1 7 10 1 और इस एरिया को हम ऑलरेडी किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। यहाँ सबसे पहले 1/2 को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर अपने आप 0 बन ही जाएगा। तो 1 1 4 1 4k 1 7 10 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इसे ओपन कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे 1 के साथ लिखेंगे उसका माइनर, और 1 का रो कॉलम हटाने पर माइनर बचेगा k 1 10 और 1। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 4 नेगेटिव में, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो है 1 2, और 1 2 पोजीशन का मतलब उसके जो एडिशन है वो ऑड नंबर है, और हम यहाँ पर नेगेटिव काम में लेंगे। और 4 का रो कॉलम हटाने पर यहाँ बचता है 4 1 7 1। लास्ट एलिमेंट होगा पॉजिटिव का 1, और 1 के रेस्पेक्ट में इसका रो कॉलम हटाने पर बचेगा 4 k 7 and 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ बन जाएगा k - 10 नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई बाय, इसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 4 - 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40 - 7k इज इक्वल टू 0। अब इन सबको ओपन करते हैं, तो ये बनेगा k - 10 - 16 और पॉजिटिव हो जाएगा 28 प्लस 40 - 7k इज इक्वल टू 0। के वाले टर्म्स हम एक साथ सोल्व करेंगे, तो के वाले दोनों टर्म्स हो जाएंगे माइनस का 6k। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया टोटल 68 और नेगेटिव वैल्यू हो गया टोटल 26 इक्वल टू 0। सो माइनस 6k, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो यहाँ पर बच जाएगा 2 and 4 42 इज इक्वल टू 0। 42 को माइनस में ट्रांसपोज करेंगे, सो -6k इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, और k का इसका आंसर जो है वो बन जाएगा 7 के इक्वल। सो फिलहाल हमें ये तीनों की तीनों पॉइंट्स ऑलरेडी कोलिनियर गिवन थे, और हमें फाइंड आउट करना था k का वैल्यू। तो अगर ऑलरेडी ये कोलिनियर गिवन है, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ऑलरेडी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और वहाँ से केवल मैंने इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ओपन किया और उससे इजीली हमने k का जो वैल्यू है फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इससे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इससे हम 2 डायमेंशन में जो लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जैसे okay, now we have to write the equation of a line joining the 2 points। ऐसा हमने 11th क्लास में किया था कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर इक्वेशन लिखना था, तो पहले हमने क्या किया था, 1,3 and 7,4 इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत थी, एक पॉइंट की और एक स्लोप की। तो पॉइंट तो हमारे पास 2 है, हमने स्लोप फाइंड आउट किया था, किस तरह से फाइंड आउट किया था, स्लोप हमने फाइंड आउट किया था इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों पॉइंट को यूज में लेकर m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस तरीके से हमने स्लोप फाइंड आउट किया था, और स्लोप फाइंड आउट करके हमने इक्वेशन लिखा था y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, और इसकी हेल्प से हमें दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन मिल गई थी। लेकिन इस बार हमें अब डिटर्मिनेंट से करना है, तो डिटर्मिनेंट से अब हमें अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे कि भाई ये 2 पॉइंट तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, ये बात तो श्योर हो गई, क्योंकि ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इस पूरी लाइन के ऊपर एक हम आर्बिट्री जो पॉइंट है x, y इसको एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि एक थर्ड पॉइंट भी इसके ऊपर जरूर आएगा, और फिलहाल ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर भी बन गए, और कोलिनियर बन गए तो मतलब इन तीनों से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 के इक्वल आएगा। सो 1/2 यहाँ पर लिखते हैं x y 1 7 4 1 1 3 1 और इक्वल में लगा देंगे हम 0। तो इन तीनों को ज्वाइन करने वाले लाइन की जो इक्वेशन है, सॉरी ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 के हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो एक ही लाइन को ज्वाइन कर रहा है, और इसी लाइन के ऊपर एक थर्ड हम आर्बिट्री पॉइंट को लेट कर लेंगे x, y को, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है मतलब तीनों कोलिनियर भी है, और कोलिनियर है तो एरिया फिर 0 के इक्वल आएगा। सो 1/2 को तो हम बिल्कुल सिमिलर वे में 0 से मल्टीप्लाई करके 0 लिख देंगे, और इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दें, तो x के रेस्पेक्ट में x का रो और कॉलम हटाने पर बचेगा 4 1 3 1 नेगेटिव y के रेस्पेक्ट में y का रो और कॉलम हटाने पर बचेगा 7 1 1 1,
और प्लस में 1 का वो कॉलम हटाने पर बचेगा 7 4 1 3 इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू ओपन कर रहे हैं तो बन जाएगा 4 - 3 माइनस वाई इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 - 4 इक्वल टू 0। सो ये तो 1 होगा तो 1 इंटू एक्स माइनस ये बनेगा 6 इंटू वाई 6y और पॉजिटिव में हो गया 17 इक्वल टू 0। तो ये है उस लाइन का इक्वेशन जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रहा था। तो ये हमने डिटर्मिनेंट का जो आज यूज सीखा वो सीखा है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना, कोलिनियर पॉइंट को चेक करना, कोलिनियर अगर ऑलरेडी गिवन होता है तो उससे किसी के का वैल्यू फाइंड आउट करना, और एक था हमारे पास में 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना। ओके, नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। सो जो हमारा डिटर्मिनेंट मेथड है उससे भी हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करना हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। तो उसके अलावा भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का मेथड है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा और उससे हम किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो काफ़ी ईजी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके।